हेलो व्यूअर्स, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है VBA ज्ञान। हाउ टू क्रिएट अ मल्टी यूज़र लॉगिन फॉर्म विथ शीट एक्सेस इन एक्सेल VBA पार्ट 4। इस सीरीज़ का ये आखिरी पार्ट है। आज के वीडियो में हम इस यूज़र फॉर्म का डिज़ाइन और कोडिंग सीखेंगे, जिसकी मदद से हम हर एक यूज़र को हमारी जो शीट है उनका एक्सेस दे सकते हैं। और वो एक्सेस कौन देगा? एडमिन देगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कोडिंग। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आपको एक यूज़र फॉर्म लेना है, एक लिस्ट बॉक्स लेना है जिसका हाइट आप अपनी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। एक दूसरा लिस्ट बॉक्स लेना है, उसका भी हाइट आप सेम रखिए। ये कमांड बटन 1 है, कमांड बटन 2 है। इसमें जो ये एरो बटन दिया है वो हमने पिक्चर ऐड किया है। यहाँ पर देखिए ये आइकॉन वाला पिक्चर ऐड किया है। ये कॉम्बो बॉक्स 1 है। आप अपनी तरह से सबका बैक कलर चेंज कर लीजिए। चलते हैं कोडिंग की ओर और यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज पे चलते हैं। जब ये फॉर्म इनिशियलाइज होगा तो लिस्ट बॉक्स 1 में हमारी वर्कबुक की सारी शीटें दिखाई देगी। और यहाँ पर जो ये कॉम्बो बॉक्स 1 है उसमें यहाँ पर सारे जो यूज़र आईडी होंगे वो दिखाई देंगे। तो डबल क्लिक करते हैं। देखिए डीम WS एज वर्कशीट, डीम I एज इंटेजर विथ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट क्लियर फॉर I इज इक्वल टू 3 टू शीट लॉगिन डेटा रेंज U। यहाँ पर U क्या है? यहाँ पर ये यूज़र, यहाँ पर यूज़र, और यहाँ 3 से लेके जो भी होगा वो यूज़र आईडी यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। डॉट एड आइटम शीट्स लॉगिन डेटा डॉट सेल्स I,21 डॉट वैल्यू नेक्स्ट I और एंड विथ। अब लिस्ट बॉक्स 1 में सारी शीट दिखाने के लिए विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, पहले लिस्ट बॉक्स 1 को क्लियर करना है। फॉर ईच WS इन दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स इफ WS डॉट नेम greater than or less than login data and WS dot name greater than or less than home, then dot add item WS dot name, यानी कि होम और लॉगिन डेटा ये दोनों के सिवाय जितनी भी शीट होगी वो दिखाई देगी, क्योंकि होम शीट तो हमने सारे यूज़र में अवेलेबल कर दी है। देखिए यहाँ पर तो होम शीट सबके लिए विजिबल होगी और लॉगिन डेटा सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए विजिबल होगी। एंड इफ नेक्स्ट WS एंड विथ, अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ से हमको यूज़र सिलेक्ट करना है। डबल क्लिक करते हैं। डीम WS एज वर्कशीट, डीम लास्ट कॉलम एज लॉन्ग, I एज लॉन्ग, कॉलम एज लॉन्ग, शीट नेम एज स्ट्रिंग, SH2 एज वर्कशीट, यूज़र रो एज लॉन्ग, मैच ID एज स्ट्रिंग, फाउंड मैच एज बुलियन। SH2 क्या है? लॉगिन डेटा वाली शीट है। मैच ID क्या है? कॉम्बो बॉक्स 1 की वैल्यू है। लिस्ट बॉक्स 1 को क्लियर करना है, लिस्ट बॉक्स 2 को क्लियर करना है। फिर से लिस्ट बॉक्स 1 में सारी शीट ऐड करनी है और यहाँ पर लिखा है फाइंड मैचिंग रो फॉर सिलेक्टेड यूज़र, यूज़र रो इज इक्वल टू 0 फॉर I इज इक्वल टू 3 2, ये जो लास्ट रो है उसका कोड है। और ये लास्ट रो कौन सी कॉलम है? U वाली, यानी कि यूज़र आईडी वाली। तो इफ़ SH2 डॉट सेल्स I U डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मैच ID, मतलब कि कॉम्बो बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो U वाली कॉलम में किसी से मैच होती है तो यूज़र रो इज इक्वल टू I, तो वो
रो कौन सी बन जाएगी, आई बन जाएगी। एग्जिट 4 एंड इफ नेक्स्ट आई। अब ये आई बन गई है तो यहाँ पर यूज़र इज़ फाउंड, इफ़ यूज़र रो इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि फाउंड हो गई है। तो लास्ट कॉल इज इक्वल टू लास्ट कॉलम, जैसे लास्ट रो का कोड होता है वैसे ही ये लास्ट कॉलम का कोड है। लास्ट कॉलम का कोड क्या होगा, एक्सेल टू लेफ्ट, उसमें रो में क्या होता है, एंड एक्सेल एफ। फॉर कॉल इज इक्वल टू 22 टू लास्ट कॉल, 22 नंबर की कॉलम से लास्ट कॉलम तक। शीट नेम इज इक्वल टू sh2 डॉट सेल्स यूज़र रो कॉमा कॉल ब्रैकेट बंद डॉट वैल्यू। शीट नेम कौन सी, तो यहाँ पर जो भी यूज़र रो होगी उसकी 22 नंबर की शीट से ये वाली सारी शीटें स्टेप बाय स्टेप दिखाई देगी, उसके लिए ये कोड है। इफ शीट नेम इज ग्रेटर देन और लेस देन एम्प्टी, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट एड आइटम शीट नेम। अब लिस्ट बॉक्स 2 में ये दिखाई देना चाहिए, लिस्ट बॉक्स 2 में ये वाली शीटें दिखाई देनी चाहिए। फॉर आई इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1 टू 0 स्टेप -1, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, जो लिस्ट बॉक्स 2 होगा उसमें जो भी शीट होगी वो लिस्ट बॉक्स 1 की जो लिस्ट होगी उसमें से वो रिमूव हो जाएगी, उसके लिए ये कोड लिखा है। अगर आपको समझ में ना आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट आई इज इक्वल टू शीट नेम, देन मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट रिमूव आइटम आई, यानी कि आई वाली जो रो है उसमें ये दो शीट है तो वो लिस्ट बॉक्स 1 की जो लिस्ट होगी उसमें से रिमूव हो जाएगी। कमांड बटन 1 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ वेरिएबल लिए हैं। यहाँ पर लिखा है अगर कॉम्बो बॉक्स 1 एम्प्टी है तो मैसेज बॉक्स देगा प्लीज़ सिलेक्ट यूज़र आईडी फर्स्ट, एग्जिट सब और एंड इफ। यहाँ पर अगर कोई यूज़र हमने सिलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद क्या होगा, इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट मल्टी सिलेक्ट इज इक्वल टू FM मल्टी सिलेक्ट मल्टी देन, यानी कि एक साथ हम एक से ज़्यादा आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड आइटम इज इक्वल टू फॉल्स। फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1, इफ लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड आइटम आई देन सिलेक्टेड आइटम इज इक्वल टू ट्रू। अगर हमने एक भी सिलेक्ट किया है तो एग्जिट 4 एंड इफ और नेक्स्ट आई। इफ नॉट सिलेक्टेड आइटम देन मैसेज बॉक्स देगा प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1 लाइन फ्रॉम लिस्ट बॉक्स 1, एग्जिट सब एंड इफ। लूप थ्रू लिस्ट बॉक्स 1 आइटम एंड ट्रांसफर ओनली सिलेक्टेड आइटम टू लिस्ट बॉक्स 2। फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट काउंट -1, check if the item is selected. If me dot list box 1 selected item I, then me dot list box 2 dot add item me dot list box 1 dot list I, यानी कि जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो लिस्ट बॉक्स 2 में चला जाएगा। एंड इफ नेक्स्ट आई एल्स MSG बॉक्स प्लीज अनेबल मल्टीपल सिलेक्शन इन लिस्ट बॉक्स 1, एग्जिट सब और एंड इफ। ये लिखिए या ना लिखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूज़र आईडी इज इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। लास्ट रो क्या है, 21 नंबर वाली कॉलम की लास्ट रो है। यूज़र रो इज इक्वल टू 0, फॉर आई इज इक्वल टू 3 टू लास्ट रो। इफ sh2 डॉट सेल्स I, 21 इज इक्वल टू यूज़र आईडी, देन यूज़र रो इज इक्वल टू आई, एग्जिट 4 एंड इफ नेक्स्ट आई। अगर आईडी सिलेक्ट किया हुआ है तो यूज़र रो कौन सी बन जाएगी, आई बन जाएगी। अगर यूज़र आईडी
not found, then if user row is equal to 0, message box user id not found। यहाँ पर लिखा है पहले sh2 डॉट रेंज sh4 to s200 डॉट क्लियर कंटेंट्स I is equal to 0 to me डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट लिस्ट काउंट -1। लिस्ट बॉक्स 2 में जितने भी शीट का नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। sh2 डॉट सेल्स I प्लस 2 कॉमा 19 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट लिस्ट I। यहाँ पर I क्या है 0, तो यहाँ पर हमने 2 ऐड कर लिया है क्योंकि हमें दूसरी रो से सारी शीटें ऐड करनी है। ट्रांसफ़र आइटम्स फ्रॉम लिस्ट बॉक्स टू यूज़र्स रो, अभी एक बार यहाँ पर आ गई, उसके बाद ये सारी शीटें यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगी, उसके लिए कोड लिखा है हमने। इफ़ I इज इक्वल टू 0 टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट लिस्ट काउंट -1 sh2 डॉट सेल्स यूज़र रो कॉमा 22 प्लस I, 22 नंबर की रो में I ऐड कर देना है, यानी 22 से फिर 23 24 25 इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट लिस्ट I नेक्स्ट I मैसेज बॉक्स शीट्स ट्रांसफर सक्सेसफुली अनलोड मी एंड डिफ। अब यहाँ पर ये रिवर्स प्रोसीजर है, यहाँ से अगर कोई आइटम हमने ज़्यादा सिलेक्ट कर ली और उसको डीसिलेक्ट करना है तो यहाँ पर उसका कोड लिखा है, जैसा उसमें लिया था उसी तरह से उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पर लिखा है इफ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, सेम टू सेम पहले यूज़र आईडी सिलेक्ट करें। यूज़र आईडी क्या है, कॉम्बो बॉक्स 1 की वैल्यू है। फॉर I इज इक्वल टू 3 टू लास्ट रो, इफ़ sh2 अगर मिल जाता है यूज़र आईडी तो यूज़र रो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। सेम कोड है। इफ़ यूज़र रो इज इक्वल टू 0 यानी कि यूज़र नॉट फाउंड, सेम कोड है। रिमूव सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम लिस्ट बॉक्स 2, यहाँ पर देखिए फॉर I इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट लिस्ट काउंट -1 टू 0 स्टेप -1, नीचे से लेके एक एक स्टेप ऊपर आता जाएगा। इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट सिलेक्टेड आइटम I है, देन इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट सिलेक्टेड आइटम ग्रेटर देन और लेस देन होम है, देन होम के सिवा हमने कुछ सिलेक्ट किया है तो मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम, वापिस लिस्ट बॉक्स 1 में वो आइटम ऐड हो जाए। मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट रिमूव आइटम, और वही चीज़ लिस्ट बॉक्स 2 से रिमूव हो जाए। एल्स MSG बॉक्स होम एक्सेस कैन नॉट बी रिमूव्ड, यानी कि होम वाली शीट रिमूव नहीं हो सकती है। एंड इफ नेक्स्ट I क्लियर ऑल शीट्स एक्सेस कॉलम V, sh2 डॉट रेंज sh2 डॉट सेल्स यूज़र रो 22 कॉमा sh2 डॉट सेल्स यूज़र रो, और ये sh2 डॉट कॉलम्स काउंट डॉट क्लियर कंटेंट्स, जितना भी यहाँ पर होगा वो पहले क्लियर हो जाएगा जो मैंने पहले बताया, और फिर से जितनी भी शीटें बचेगी वो सारी फिर से यहाँ पर आ जाएगी। फॉर j इज इक्वल टू 0 टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट लिस्ट काउंट -1 sh2 डॉट सेल्स यूज़र रो कॉमा 22 प्लस j डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 2 डॉट लिस्ट j नेक्स्ट j मैसेज बॉक्स एक्सेस अपडेटेड सक्सेसफुली। बस इतना सा कोड है और आप किसी भी यूज़र को जो भी चाहेंगे उतनी ही शीट का एक्सेस दे सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।